हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, आपके लिए लेकर आया हूं एक लीगल इन्फॉर्मेशन और लीगल वीडियो। आज हम इस वीडियो में केरला हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक डिसीजन पर चर्चा करेंगे। यह डिसीजन आपको जो सब हेडिंग है वो देख के पता चल ही गया होगा कि क्या कहा है यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि पोस्को के झूठे मुकदमे जो अपोजिट पार्टी है उनके खिलाफ जो है लगाए जा रहे हैं। यानी कि महिला जो मेल वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर झूठे मुकदमे जो है फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनका केस चल रहा है और पोस्को के केस में अगर उन्हें फंसाया जाएगा तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी और पोस्को के केसेस में गंभीर सज़ा के प्रावधान है। अब समझते हैं इस केस के बारे में सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। केरला हाईकोर्ट ने पाया है कि कुछ लोग अपने प्रतिद्वंद्वी से बदला लेने के लिए पोस्को एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सही है और ये भी देखने को मिलता है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय को अंजाम को भोगने से अलग करके विश्लेषण करना चाहिए कि क्या आरोप पोस्को एक्ट के तहत अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टि मामला बनते हैं या नहीं। यानी कि किसी पर पोस्को एक्ट के आरोप लगाए गए हैं, क्या उस पर वह पोस्को एक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। जस्टिस ने कहा है कि न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 या फिर हमारा जो नया कानून है उसकी धारा 528 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके गलत इरादों से दायर झूठे और तुच्छ मामलों को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि इस धारा का इस्तेमाल करके न्यायालय जो ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं उनको रद्द कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि पोस्को एक्ट बच्चों को किसी भी तरह से यौन शोषण से बचाने के लिए विधायिका द्वारा बहुत कठोर प्रवृत्ति के विस्तृत दंड प्रावधान के साथ अधिनियमित किए गए हैं। ये हमें पता ही है कि पोस्को एक्ट में बच्चों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं और जो ऐसे अपराध करेगा उनको गंभीर सजा भी दी जाएगी। आजकल पोस्को एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग कुछ लोगों के समूहों के द्वारा बदला लेने के लिए और अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मजबूत मामला बनाने के लिए भी किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिसके अगेंस्ट उनके केस चल रहे हैं, यानी कि कोई महिला है उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया है, तो ऐसे में वो पोस्को का एक्ट भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर देते हैं। ये देखने को मिल रहा है, जिससे कि उनके गुप्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। और जब मामले के तथ्य की जांच की जाती है, अगर यह पता चलता है कि आरोपी गुप्त उद्देश्य से लगाए गए हैं आरोप जो हैं वो गुप्त उद्देश्य से लगाए गए हैं और यह विवेक के लिए पहचानने योग्य नहीं है, तो अदालत सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएस की धारा 528 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन झूठे और तुच्छ मामलों को शुरू से ही रद्द कर देगी। यह बात यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने कही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आरोप लगाए गए थे इस केस के अंदर। जो मामले के तथ्य हैं वो क्या है। मामले के तथ्यों में शिकायतकर्ता यानी कि पत्नी ने पति पर उस समय उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया जब वह उसकी शादी से पहले नाबालिग थी। यानी कि उसकी शादी होने से पहले उन्होंने यह आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 354D, 450, 476(2) NAN तथा पोस्को की धारा 6 से पठित 5A के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है। उसने फाइनल रिपोर्ट और कार्रवाई रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता ने 2017 में कानूनी रूप से विवाह किया, लेकिन वह 2015 से प्रेम संबंध में है। यानी कि 2015 में उन्होंने प्रेम संबंध बनाया, 2017 में उन्होंने शादी कर ली। अब यहाँ पर पोस्को के आरोप कब लगाए जा रहे हैं? अब लगाए जा रहे हैं 2017 में।
जब शिकायतकर्ता अभी भी नाबालिग थी और 2015 में जब प्रेम संबंध में थे, जब शिकायतकर्ता अभी भी नाबालिग थी और यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ बार बार यौन संबंध बनाए जब वह नाबालिग थी। आईपीसी और पोस्को अधिनियम के तहत अपराध किए, यानी कि इन सेक्शंस के अंदर पोस्को के इस सेक्शन में जो बताए गए हैं और आईपीसी के सेक्शंस में जो बताए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता ने 2017 में कानूनी रूप से विवाह किया था और विवाह से पहले कोई यौन संबंध नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया है। यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने शुरू में पुलिस थाने में भरण पोषण से इनकार करने का मामला दर्ज कराया और किशोर अवस्था के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई भी आरोप यहाँ पर नहीं है। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने विवाह में मतभेद के झूठे मामले दर्ज कराए हैं, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर कहा गया, यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने विवाह के मतभेद के बाद झूठे मामले दर्ज करवाए, यानी कि उनकी शादी हो गई, उसके बाद उनके बीच में मतभेद आ गए और इसी कारण उसने पोस्को एक्ट के प्रोविज़न जो है अपने पति के ऊपर लगा दिए, जिसका उद्देश्य पोस्को एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग करके याचिकाकर्ता के खिलाफ बदला लेना है। यहाँ पर इंटेंशन की बात हो रही है। कोर्ट ने कहा कि 2015 में कथित रूप से हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण भी नहीं है कि जो ये आरोप लगाए गए हैं और जब आपने कार्रवाई की है इसमें इतना डिले क्यों हुआ है, इसका भी कोई उनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसने नोट किया है कि एफआईआर केवल 2020 में दर्ज की गई थी, जबकि पक्षों ने 2017 में ही कानूनी रूप से विवाह कर लिया, तो ये इन्होंने अब क्यों दर्ज कराई है इतने लेट होने के बाद। कोर्ट ने कहा कि यहाँ याचिकाकर्ता की पत्नी वास्तविक शिकायतकर्ता है। उसने वर्ष 2015 और 16 में उनके बीच सहवास के बारे में 3 साल और 1 महीने बाद शिकायत दर्ज कराई, जब वैवाहिक संबंध खराब हो गए और वह प्रतिद्वंदी बन गए, यानी कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ अपोजिट पार्टी बन गए। उसके बाद उन्होंने वाइफ ने पोस्को एक्ट के आरोप लगा दिए जो उन्होंने किया, कहा कि ये तो इन्होंने मेरे साथ उस साल किया था। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ पोस्को एक्ट और आईपीसी के दंडात्मक प्रावधान का दुरुपयोग करके विवाह के बहुत बाद में लगाए गए सभी आरोप गलत और मंशा से लगाए गए हैं। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए जितने भी प्रथम दृष्टया निराधार हैं, जितने भी एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इस प्रकार इसे याचिकाकर्ता के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट और सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। तो ये था आज का हमारा जो केस था जिस पर हमने डिस्कशन करना था। केरला हाई कोर्ट ने यह कहा है। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।